Getting started with Busy for India. नमस्ते। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट इन Busy। क्या आप Busy डाउनलोड करने की सोच रहे हैं या इंस्टॉल कर लिया है और अब कैसे स्टार्ट करें ये सोच रहे हैं? तब ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे Busy को डाउनलोड, इंस्टॉल और यूज करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। Busy को डाउनलोड करने के लिए www.busy.in पर जाएंगे और यहाँ पर सेटअप डाउनलोड करने के लिए फ्री ट्रायल पर क्लिक करेंगे और इंफॉर्मेशन फिल करेंगे। लेकिन ध्यान रहे, ये फ्री ट्रायल कॉपी सिर्फ 15 डेज के लिए ही वैलिड है और जैसे ही सबमिट करेंगे आपकी ईमेल आईडी पर एक मेल रिसीव होगा। फ्री ट्रायल कॉपी डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे, जिससे सेटअप डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। आफ्टर सक्सेसफुल डाउनलोड उस फोल्डर को एक्सट्रैक्ट करेंगे एंड देन आफ्टर सेटअप इंस्टॉल करेंगे। बिजी इंस्टॉलेशन के सिंपल प्रोसेस को फॉलो करें। बिजी सक्सेसफुल इंस्टॉल होने के बाद आपके डेस्कटॉप पर बिजी का आइकन शो होगा, उस पर क्लिक करेंगे और बिजी को ओपन करेंगे। जैसे ही बिजी ओपन करेंगे सिक्योरिटी वैलिडेट का पॉपअप आएगा, जिसमें अभी आप डेमो कॉपी यूज कर रहे हैं जो कि 15 डेज के लिए वैलिड होगा। अब बिजी में सबसे पहले कंपनी क्रिएट करेंगे। सो क्रिएट कंपनी पर क्लिक करेंगे और अगर आपको बिजी की डिटेल ट्रेनिंग वीडियोस देखने के लिए इस पर यस करें, फिलहाल नो करते हैं और कंपनी की इंफॉर्मेशन स्पेसिफाई करते हैं, जैसे कि कंपनी नेम, फाइनेंशियल ईयर, एड्रेस, पिन कोड और भी नेसेसरी डिटेल्स स्पेसिफाई करेंगे। आप चाहें तो अपने अकाउंटेंट, सीए की डिटेल्स भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, कंपनी में जीएसटी इनेबल करना है, यस और नो, और यस करेंगे तो जीएसटी नंबर स्पेसिफाई करना होगा और लास्ट में सेव करेंगे। लेकिन ध्यान रहे, कंपनी क्रिएशन के बाद आप चाहें तो कोई भी इंफॉर्मेशन को मॉडिफाई कर सकते हैं एक्सेप्ट फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम। आफ्टर सक्सेसफुल कंपनी क्रिएशन, नेक्स्ट स्क्रीन पर यूजर ऑथेंटिकेशन सेट करेंगे। इट मींस कि कंपनी में यूजर नेम एंड पासवर्ड सेट करना है। सो इस स्क्रीन से कंपनी का सुपर यूजर क्रिएट करेंगे और सेव करेंगे। ऐसा करने के साथ ही कंपनी लॉगिन हो जाएगी। इस स्क्रीन पर आप ट्रेड स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन का टैब देख रहे हैं। इस टैब के थ्रू आप अपने ट्रेड के अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगरेशन को एक क्लिक में कर सकते हैं। वैसे ट्रेड स्पेसिफिक वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है। आप अपने ट्रेड के अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगरेशन के लिए इस लिंक को रेफर कर सकते हैं। कंपनी क्रिएट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप है मास्टर क्रिएशन, लाइक पार्टी अकाउंट, बैंक अकाउंट, आइटम्स एक्सेट्रा। क्रिएट करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर में आएंगे। यहाँ पर मल्टीपल मास्टर्स अवेलेबल है, जिसमें ऐड, मॉडिफाई और लिस्ट का ऑप्शन है। सो सबसे पहले अकाउंट ऐड करते हैं। इसमें पार्टी ऐड करते हैं, जिसके लिए उस पार्टी की सारी इंफॉर्मेशन स्पेसिफाई करेंगे, जैसे पार्टी नेम, ग्रुप, एड्रेस, पार्टी का जीएसटी नंबर, और इसको सेव करेंगे। ऐसे ही एक और पार्टी क्रिएट करते हैं, लेकिन इस बार पार्टी को जीएसटीआईएन के थ्रू क्रिएट करेंगे। उसके लिए F4 प्रेस करेंगे और जीएसटी नंबर स्पेसिफाई करेंगे। देन आफ्टर वैलिडेट करेंगे और अपडेट बैक एंड क्विट पर क्लिक करेंगे। ऐसा करने से विद इन अ सेकेंड पार्टी की सारी डिटेल्स ऑटो फिल हो जाए और इसको सेव करेंगे। ऐसे ही एक एक्सपेंस अकाउंट क्रिएट करते हैं, जिसके ग्रुप में एक्सपेंस इनडायरेक्ट टैग करेंगे। बाकी की डिटेल्स स्पेसिफाई करेंगे, जैसे कि टैक्स कैटेगरी, HSN कोड, ITC एलिजिबिलिटी और RCM नेचर, एंड देन आफ्टर इसको भी सेव करेंगे। अब एक बैंक अकाउंट क्रिएट करते हैं। इसमें भी नेसेसरी डिटेल्स स्पेसिफाई करेंगे और सेव करेंगे। अब अगर किसी भी अकाउंट मास्टर में कोई चेंजेस करना है, देन सिंपल क्लिक ऑन मॉडिफाई। नेक्स्ट ऐड करते हैं आइटम मास्टर। इसमें भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन स्पेसिफाई करेंगे, जैसे कि आइटम नेम, ग्रुप, और आप चाहें तो न्यू ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं बाय द शॉर्टकट की F3। और यहाँ यूनिट स्पेसिफाई करेंगे, टैक्स कैटेगरी, HSN कोड बताएंगे, और आप चाहें तो सेल प्राइस, परचेज प्राइस, MRP जैसे इंफॉर्मेशन को भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। अगर ऊपर बताई गई सेल प्राइस टैक्स के साथ है, देन इस ऑप्शन को यस कर देंगे, देन आफ्टर सेव करेंगे। ऐसे ही एक और आइटम ऐड करते हैं। इसमें भी वो सारी इंफॉर्मेशन स्पेसिफाई करेंगे और इसको भी सेव करेंगे। मास्टर क्रिएट करने के बाद अब देखते हैं ट्रांजैक्शन, जिसमें आप अपनी वेरियस ट्रांजैक्शन को ऐड कर सकते हैं, जैसे कि सेल, परचेज, पेमेंट, रिसीट एक्सेट्रा। सबसे पहले एक परचेज ऐड करते हैं, जिसमें डेट, वाउचर नंबर और परचेज टाइप में लोकल ट्रांजैक्शन के लिए लोकल वाली परचेज टाइप और सेंट्रल ट्रांजैक्शन के लिए सेंट्रल वाली परचेज टाइप का यूज करेंगे। इसमें आइटम वाइज, मल्टी रेट और टैक्स इंक्लूसिव जैसे ऑप्शंस मिलेंगे। फिलहाल सेंट्रल मल्टी रेट सेलेक्ट करते हैं। देन पार्टी नेम सेलेक्ट करेंगे, ITC एलिजिबिलिटी में इनपुट गुड्स एंड सर्विसेज, और अब आइटम की डिटेल्स स्पेसिफाई करेंगे, जैसे कि नेम, क्वांटिटी, रेट। ऐसा करने के बाद टैक्स अप्लाई करने के लिए F4 का यूज करेंगे, जिससे
जीएसटी टैक्स ऑटो अप्लाई हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द आइटम टैक्स रेट और यहाँ पर टैक्स समरी भी शो हो जाएगी। अब इस वाउचर को सेव करेंगे। अब ऐसे ही एक सेल वाउचर ऐड करते हैं। इसमें भी डेट, सेल टाइप, पार्टी नेम, आइटम की इंफॉर्मेशन जैसे कि क्वांटिटी, रेट, डिस्काउंट अगर है तो, और देखेंगे कि टैक्स ऑटो कैलकुलेट हो गया है। और अब इस वाउचर को भी सेव करेंगे और प्रिंट लेंगे। जब फर्स्ट टाइम स्टैंडर्ड फॉर्मेट से प्रिंट करेंगे देन कॉन्फ़िगरेशन करना होगा, जिसमें आप अपनी बैंक की डिटेल्स, इनवॉइस पर लोगो, टर्म्स एंड कंडीशन जैसी इंफॉर्मेशन बता सकते हैं। देन सेव, और कुछ इस तरह से इनवॉइस प्रिंट होकर आ जाएगा। चूंकि आप अभी डेमो कॉपी यूज कर रहे हैं इसलिए बीसी का वाटरमार्क प्रिंट हो रहा है। अब एक पेमेंट वाउचर ऐड करते हैं। इसमें भी डेट स्पेसिफाई करेंगे, जीएसटी नेचर सेलेक्ट करेंगे। फिलहाल पार्टी को पेमेंट करने के लिए नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट करते हैं और डेबिट में पार्टी नेम, अमाउंट, देन बिल बाय बिल विंडो में किस बिल के अगेंस्ट में पेमेंट कर रहे हैं उस बिल को सेलेक्ट करेंगे और क्रेडिट में बैंक या कैश सेलेक्ट करेंगे। देन सेव। सेम ऐसे ही एक्सपेंस की एंट्री पोस्ट करना है। देन डेबिट में एक्सपेंस अकाउंट विद अमाउंट और क्रेडिट में बैंक या कैश। देन आफ्टर सेव। ऐसे ही एक रिसीट वाउचर ऐड करते हैं। अगर आपको किसी पार्टी से पैसे मिले हैं देन उसको रिसीट में ऐड करेंगे, जिसके लिए डेट, क्रेडिट में पार्टी नेम, किस बिल के अगेंस्ट में मिले हैं वो बताएंगे और डेबिट में कैश या बैंक। देन आफ्टर सेव। अब चेक करते हैं बिजी की रिपोर्ट्स, जिसके लिए डिस्प्ले में आएंगे और यहाँ से अगर किसी भी अकाउंट का लेजर देखना है देन अकाउंट बुक्स में अकाउंट लेजर का ऑप्शन है। जिस अकाउंट का चेक करना है उसका नाम स्पेसिफाई करेंगे, डेट रेंज, देन ओके। किसी भी अकाउंट के लेजर को चेक कर सकते हैं। अब देखते हैं बिजी की आउटस्टैंडिंग एनालिसिस की रिपोर्ट, जिसमें बिल्स रिसीवेबल या पेबल और एजिंग रिसीवेबल या पेबल की रिपोर्ट देख सकते हैं। फिलहाल बिल्स रिसीवेबल ओपन करते हैं फॉर वन अकाउंट और इसमें पेंडिंग, ड्यू या ऑल नीड के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। देन ओके। और इस रिपोर्ट के थ्रू आप अपनी पार्टीज की आउटस्टैंडिंग अमाउंट को देख सकते हैं। नेक्स्ट, अब अपने स्टॉक रिपोर्ट को चेक करते हैं। स्टॉक स्टेटस में क्लोजिंग स्टॉक अल्फाबेटिकल, जिसमें बैलेंस ओनली और डिटेल्ड। फिलहाल डिटेल्ड में चेक करते हैं और देखेंगे कि इस रिपोर्ट में आइटम वाइज डिटेल्ड रिपोर्ट शो हो जाएगी। ऐसे ही अगर बैलेंस ओनली में चेक करें तब सिर्फ उस आइटम का क्लोजिंग स्टॉक शो हो जाएगा। नेक्स्ट, ट्रायल बैलेंस को ओपन करेंगे और देखेंगे कि सभी अकाउंट्स अपने क्लोजिंग बैलेंस के साथ शो हो रहे हैं, जिससे आपको अपनी कंपनी की एक्यूरेसी पता चल जाएगी। अब बैलेंस शीट रिपोर्ट देखने के लिए फाइनल रिजल्ट कॉन्फ़िगरेशन पर आएंगे और यहाँ पर बैलेंस शीट पर क्लिक करेंगे। यहीं से प्रॉफिट एंड लॉस को भी व्यू कर सकते हैं। लास्ट देखते हैं जीएसटी रिपोर्ट, जिसमें जीएसटी समरी। यहाँ से आप अपने इनपुट और आउटपुट की डिटेल्स को व्यू कर सकते हैं। ऑटो एडजस्टमेंट करने के लिए F4 प्रेस करके ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट की एंट्री पोस्ट कर सकते हैं। इस तरह से जीएसटी में GSTR 1, 3B की रिपोर्ट्स विद रिटर्न्स अवेलेबल है। ऐसे ही जीएसटी रजिस्टर में सप्लाई आउटवर्ड एंड इनवर्ड रजिस्टर है, जिसमें आप डिटेल्स को व्यू कर सकते हैं। अब देखते हैं बिजी के शॉर्टकट्स, जो कि राइट साइड में अवेलेबल है और जिसमें एक टैब है सर्च मेन्यू। इस मेन्यू की हेल्प से बिजी के किसी भी फीचर और रिपोर्ट को इजीली सर्च कर सकते हैं और शॉर्टकट की पूरी लिस्ट देखने के लिए हेल्प मेन्यू में शॉर्टकट्स अवेलेबल है। लेकिन बिजी में आप अपने अकॉर्डिंग शॉर्टकट क्रिएट भी कर सकते हैं, जैसे कि सेल एड का शॉर्टकट क्रिएट करना है। देन सिंपल क्रिएट शॉर्टकट पर क्लिक करेंगे और की स्पेसिफाई करेंगे। बिजी में आप अपने डेली के टास्क को एक मेन्यू में कंसोलिडेट कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपको सेल ऐड करना है देन ऐड टू फेवरेट करेंगे, और ऐसे ही अगर रेगुलर में कोई रिपोर्ट्स देखना है उस रिपोर्ट को ऐड टू फेवरेट कर सकते हैं और फेवरेट मेन्यू में देखेंगे कि वो सारे टास्क एक ही जगह शो हो जाएंगे और आप चाहें तो बाकी के मेन्यू को हाइड भी कर सकते हैं। अब देखते हैं बिजी का यूजर मैनेजमेंट, जिसमें आप मल्टीपल यूजर ऐड कर सकते हैं और उसको राइट्स डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक यूजर ऐड करते हैं जिसको सिर्फ सेल रिलेटेड ट्रांजैक्शन के राइट्स देते हैं और रिपोर्ट्स में फाइनल रिजल्ट जैसी रिपोर्ट के राइट्स को रिमूव कर देते हैं और इसको सेव करते हैं। अब जब भी इस यूजर से लॉगिन करेंगे देन देखेंगे कि ट्रांजैक्शन में सिर्फ सेल रिलेटेड ट्रांजैक्शन शो हो रहे, टेस्ट हाइड है। अब बात करते हैं बिजी के डेटा सिक्योरिटी की। उसके लिए बिजी में बिजी एजेंट के नाम से एक यूटिलिटी अवेलेबल है, जो कि आपके डेटा के बैकअप को ऑटोमेटिकली लोकल सिस्टम पर और गूगल ड्राइव पर सेव करेगा। सो ये था बिजी का स्मॉल डेमो। किसी भी तरह के सपोर्ट के लिए आप हमारे 24/7 सपोर्ट हेल्पलाइन नंबर 8282828282 पर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।